गुरुजी, कल जो है एक कार्टूनिस्ट का मृत्यु हो गया। 8 फरवरी 2016 में सुधीर तेलंगन का नाम था। का उनके बारे में तू जानी ला? हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूँ। उनका जो मृत्यु हुआ है वो दिल्ली में हुआ है और वे 55 वर्ष के हो गए थे। और उनका जन्म जो हुआ था वो राजस्थान में हुआ था। शुरुआत में उन्होंने जो है बीएससी और अंग्रेजी में एमए करके जो है उन्होंने कार्टूनिस्ट के रूप में उन्होंने उसके बाद जो है कार्टूनिस्ट के रूप में जो है अपनी कैरियर स्टार्ट की था। और भारत में उन्होंने राजनीतिक नेताओं को उतने वास्तविक चेहरे बनाए कि उनसे प्रभावित होकर राज्य सरकार ने जो है उनको जो है सन 2004 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा था। ओके बट्टी। वाह गुरुजी, कैसे जंगीला हो। आखिर हमें आर्ट टीचर क्यों कहते हैं लोग? सर सुदर्शन, अरे का नाम हरे, सुदर्शन पटनायक, इनके बारे में तू जाने ला सर? ये बड़ा लोकप्रिय भइल बाड़न। हाँ बंटी, मैं जानता हूँ। सुदर्शन पटनायक का जन्म जो हुआ है 14 अप्रैल 1977 में उड़ीसा में हुआ है। रेत पर मानव की विभिन्न पहलुओं को उन्होंने उकेरा है। भारत सरकार ने उनको जो है 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया है। सुदर्शन पटनायक जो है एक खास ही कृति बनाई थी जिसका नाम ड्रग्स किल्स स्पोर्ट नामक आकृति के लिए इन्हें सन 2014 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ओके। वाह गुरुजी वाह, तुहार गुणवत्ता का बखान हो। मेरे गुणवत्ता का बखान बाद में करना। और सवाल पूछना चाहते तो पूछो। क्या आप इतनी बुद्धिमान हैं? आप जैसे महापुरुष को यहाँ देखकर मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। अच्छा ठीक है सर, मेरे पास सन 2016 में एक लोग को और मृत्यु भइल है जिनका नाम रहला पंडित लच्छू महाराज। 28 जुलाई 2016 में वाराणसी में उनका निधन हुआ है। इनके बारे में आप क्या जानते हैं सर? तबला वादक पंडित लच्छू महाराज के बारे में जानना चाहते हो? बनारस घराने के प्रसिद्ध तबला वादक लच्छू महाराज जो का मृत्यु तो हुआ है 28 जुलाई 2016 में वाराणसी में। और वो लगभग जो है 72 वर्ष के जो है थे। वह वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ तबला वादक में एक हैं। उन्होंने तबला बजाने की शिक्षा अपने पिता वासुदेव नारायण से ली थी। मुझे बस इतना ही पता है। सर और कौन बताएगा सर? क्या मुझे गूगल में ढूंढना पड़ेगा सर प्लीज? देखो बंटी, गूगल का भी जो है हमारे आज के भारतीय युग में जो है बहुत ही इसका लोकप्रिय है। तू सर्च जरूर किया करो। मैं तो तुम्हें संक्षिप्त और बेहतरीन नॉलेज दे सकता हूँ। अच्छा सर, कोई बात नहीं। हमारे एक लोग और मृत्यु हुआ है सर सन 2016 में, उनके बारे में बता सकीला तो बताएं। उस समय लगभग समझ लें कि लगभग 88 वर्ष के वो भी हो गए थे। उनका नाम था अब्दुल खलीम गाफर खान। अब्दुल कलीम खान, अरे बाप रे बाप। इनके बारे में क्या जानते हैं सर? तनी बताई हमरा के। ये जो थे ये प्रसिद्ध जो है तबला वादक थे। और इनका जो थे ये सन 2016 में इनका जो है मृत्यु हुआ है। लेकिन आप तुम बता ही रहे हो कि 88 वर्ष के थे। वे आखिरी जीवित सितार वादक थे। मतलब आखिरी जीवित सितार वादक थे। जाफर खान जो है इंदौर के घराने से संबंध रखते थे। उनकी प्रसिद्धि का कारण जो है 1970 में पद्मश्री और 2006 में जो है पद्मश्री तथा 1800 नहीं 18 नहीं यार 1987 में संदीप नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया था। ठीक है।
बहुत खूब सर, आपकी गुणवत्ता में निखार आवे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला पूछो। सर वास्तुकार एलेक्जेंडो आरावेना कौन है सर, इसके बारे में बताइए सर। वास्तुकार एलेक्जेंडो ओरेना को जो है प्रिज्कर वास्तुकार पुरस्कार सन 2016 में दिया गया। इन्हें इन्हें जो है सियारमीस टावर पोन्टिनकल कैथोलिक यूनिक ऑफ चिली पुरस्कार सन 2005 में चुना गया। सर्वप्रथम यह पुरस्कार जो है 1979 में प्रदान किया गया था और ये बहुत ही लोकप्रिय जो है वास्तुकार हैं। इनके बारे में ज़्यादा जान सकते हो वही गूगल से। हा हा हा। ओके सर, आप कहते हैं तो गूगल से हम तो जरूर जानेंगे सर। अच्छा सर, एक और वास्तुकार है जिनका नाम चार्ल्स कोरिया है सर। ये जून के महीने 2015 में मुंबई में हुआ था। इनके बारे में आप क्या जानते हैं सर? मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप मुझे सुनाएंगे। अरे वाह, वास्तुकार चार्ल्स कोरिया के बारे में जानना चाहते हो। चार्ल्स कोरिया जो है स्वतंत्र भारत की वास्तुकला को विकसित करने वाले सुप्रसिद्ध वास्तुकार और शहरी योजनाकार। और यदि उनकी उम्र की बात करते हो तो वो 84 वर्ष के थे। कोरिया ने जो है उत्कृष्ट रचनाएं, इनमें अहमदाबाद स्थित महात्मा गांधी मेमोरियल और एमपी विधान के प्रमुख हैं। वर्ष 1985 में उन्हें शहरीकरण में बने राष्ट्रीय आयोग का पहला अध्यक्ष बनाया गया। पुरस्कार की बात करते हो तो कोरिया को कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। इन्हें 1972 में पद्मश्री, 1906 में उन्हें जो है पद्म विभूषण से नवाजा गया। इसके अलावा प्रीमियम इम्पीरियल्स ऑफ जापान और रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स की रॉयल गोल्ड मेडल समेत कई पुरस्कारों से नवाजा गया है। इनके बारे में जरूर पढ़ो, बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति हैं ये। वाह सर, आपके चरण कहाँ है सर? आपके चरणों की जो है मैं फूल गिरा दूं। वाह वाह वाह। इतनी भी तारीफ न कर बंधु, और नॉलेज तेरी जिंदगी में मैं उतार दूं। क्या बात है सर, शायराना हो रहे हैं आप। सर एक और प्रश्न था जिनका नाम था चैनी, अरे क्या नाम था यार सर, रॉक गार्डन के निर्माता नीक चंद सैनी। नीक चंद सैनी कौन है सर? इनके बारे में आप क्या जानते हैं? कृपया अपनी वाणी हमारे समक्ष प्रस्तुत करें सर। लो हम आ गए। अच्छा सर, हमें यहाँ ले आए हैं, हमें खुशी हुई। चलिए हमें बताइए नीक चंद सैनी के बारे में सर। जानने की जिज्ञासा मेरे अंदर बढ़ रही है सर। रॉक के निर्माता नीक चंद सैनी के बारे में जानना चाहते हो? पद्मश्री नीक चंद सैनी का जन्म शंकरगढ़ जिला गुरुदासपुर पाकिस्तान में 15 दिसंबर 1924 में हुआ था। 1947 में उनका परिवार चंडीगढ़ आकर बस गया। 1951 में नेक चंद्र पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में रोड इंस्पेक्टर थे। 1975 में उन्हें टूटे फूटे सामान से रॉक गार्डनिंग तैयार किया। ये बहुत ही लोकप्रिय था। भारत सरकार ने नेक चंद्र को उनके इस कार्य के लिए 1984 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया। 90 वर्ष की अवस्था में पीजीआई में उनका निधन हो गया। बताओ पीजीआई का क्या मतलब है? ये तुम्हारे ऊपर मैं छोड़ता हूँ। पीजीआई? सर हमको नहीं पता बा, गूगल से पूछे बड़ी। हा हा हा। चलो, कोई तुम्हारे पास कोई और क्वेश्चंस है? यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, अन्यथा मैं अपने बच्चों को पढ़ाने जाऊँ।
थैंक यू सो मच। नहीं मतलब थैंक यू सो मैं कितना कहूँ सर, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत आभार। आपकी गुणवत्ता में जितना हम निखार वाली बात कहें और जितनी प्यार वाली बात कहें कम पड़ जाएगी। आपने आज जो है सुधीर तेलंगना के बारे में बताया, रीत कलाकार के बारे में, तबला वादक के बारे में बताया और वास्तुकार के बारे में बताया। वास्तुकार दो थे सर ना, और रॉक गार्डन के निर्माता के बारे में बताया। ये नॉलेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काश मैं इन सब चीज़ों के बारे में और विस्तार जानकर मैं आपसे मिलता हूँ सर, और नए खास क्वेश्चन के साथ मैं मिलूंगा आपसे। आहा, ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके ओके, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक बंधु। और तुम काफ़ी स्मार्ट हो और तुम्हारी स्मार्टनेस की मैं तुम्हारी काबिल तारीफ करता हूँ। ओके, गुड बाय। हा हा हा।